वेलकम है दोस्तों हमारे इस जर्नी में प्लांट्स और इकोसिस्टम्स की फैसिनेटिंग दुनिया में। आज हम कुछ ऐसे सीक्रेट्स जानेंगे जिन्हें सुनकर आप अमेज्ड और इंट्रीग्ड रह जाओगे। उन एंशिएंट फर्न्स से जिन्होंने डायनासोर्स का जमाना देखा है, पॉलिनेटर्स और फूलों के इंट्रिकेट डांस तक, हम नेचर के ऐसे वंडर्स देखेंगे जो अक्सर अननोटिस्ड रह जाते हैं। हमारे साथ एंड तक बने रहना नेचर के ऐसे वंडर्स देखने के लिए जिनका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो बताओ, फर्न्स को एंशिएंट प्लांट्स क्यों मानते हैं? हमारी जर्नी फर्न्स से शुरू होती है, हमारे प्लैनेट के कुछ सबसे पुराने निवासियों में से। जरा सोचो तो, एक ऐसा टाइम जब फूल नहीं थे, डायनासोर से भी पहले का टाइम। ये कमाल के प्लांट्स अपने डेलिकेट फ्रॉन्स और खूबसूरत पैटर्न्स के साथ इन्होंने धरती पर लाइफ की एकदम शुरुआत देखी है। 350 करोड़ साल से भी ज्यादा टाइम से ये टिके हुए हैं, बड़े से बड़े मुश्किल हालातों को झेलते हुए, चाहे वो झुलसाने वाले डेजर्ट्स हों या बर्फीले टुंड्रास। इनका सीक्रेट, अडेप्ट करने और फलने फूलने की इनकी गजब की एबिलिटी, ये नेचर की कभी ना खत्म होने वाली पावर का सबूत है। इनके फ्रॉन्स को ध्यान से देखो, ये इतने आराम और खूबसूरती से खुलते हैं कि लगता ही नहीं ये इतने पुराने हैं। ये सिर्फ प्लांट्स नहीं हैं, ये सर्वाइवर्स हैं, जीते जागते फॉसिल्स जो बहुत पुराने बीते हुए जमानों की कहानियां सुनाते हैं। अच्छा, पौधों को बीज जैसे पॉलिनेटर्स की जरूरत क्यों होती है? पुराने फर्न्स से अब हम पॉलिनेटर्स की हलचल भरी दुनिया पर फोकस करते हैं। ये छोटे छोटे जीव जिन पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता, प्लांट किंगडम के गुमनाम हीरो हैं। बीज अपने फजी कोट्स पर पॉलन लगाए हुए एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती रहती हैं, जबकि बटरफ्लाइज जो पंखों पर लगे गहनों जैसी लगती हैं, फूलों के बीच एक नाजुक सा बैले करती हैं। नेक्टर का हर सिप, उनके छोटे से बॉडीज पर पॉलन का हर टच, लाइफ के इस कॉम्प्लिकेटेड डांस का एक वाइटल पार्ट है। दरअसल इन्हीं इंटरैक्शंस, कनेक्शन के इन छोटे छोटे मोमेंट्स के जरिए ही प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, बीज बना पाते हैं और अपनी नस्ल को आगे बढ़ा पाते हैं। पॉलिनेटर्स के बिना हमारी दुनिया बहुत कम वाइब्रेंट होती और उन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स से खाली होती जो हमें इतनी खुशी और सस्टेनेंस देते हैं। ये बताओ कि मैंग्रोव्स की रूट्स पानी के ऊपर क्यों होती है? अब हम चलते हैं कोस्ट्स की तरफ, जहां जमीन सी से मिलती है। एक ऐसी दुनिया जहां राज है इन कमाल के मैंग्रोव्स का। ये मजबूत पेड़ जिनकी रूट्स खारे पानी में डूबी रहती हैं, एडेप्टेशन के उस्ताद हैं। इनकी एरियल रूट्स, जिन्हें न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, पानी से ऐसे ऊपर निकलती हैं जैसे स्नॉर्कल्स हों, जिससे ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट्स में भी सांस ले पाते हैं। लेकिन मैंग्रोव्स सिर्फ सर्वाइवर्स ही नहीं हैं, ये प्रोटेक्टर्स भी हैं। इनकी उलझी हुई रूट्स एक नेचुरल बैरियर बनाती है ओशन की इरोसिव पावर के खिलाफ। रूट्स का ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कई तरह के क्रीचर्स के लिए एक हेवन भी है, जैसे कि टाइनी फिश जो रेफ्यूज ढूंढती हैं, से लेकर कलरफुल क्रैब्स तक जो सबमर्ज्ड ब्रांचेस के बीच स्कटल करते हैं। मैंग्रोव्स नेचर की पावर का सबूत हैं कि वो एडवर्सिटी में सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करती, बल्कि थ्राइव भी करती है और यूनिक और वाइटल इकोसिस्टम्स बनाती है। तो चलो देखते हैं कि एल्गे प्लैनेट के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। हमारी जर्नी अब हमें ले चलती है हमारे ओशंस के दिल में, एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर अनदेखी रहती है पर लाइफ से भरी हुई है, एल्गे की दुनिया। ये माइक्रोस्कोपिक जीव भले ही हाई साइज में छोटे हों, अनइमेजिनेबल इंपॉर्टेंस का रोल निभाते हैं। यही तो हमारे प्लैनेट के लंग्स हैं, जो आधी से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम सांस में लेते हैं फोटोसिंथेसिस के मिरेकल के जरिए। सोचो जरा, हर सांस जो आप लेते हैं, आप इन छोटे पावर हाउसेस से कनेक्टेड हैं, जो नांगी आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन अर्थ पर सारी लाइफ के लिए एसेंशियल है। लेकिन उनका रोल यहीं खत्म नहीं होता। एल्गी एक्वाटिक फूड चेन का बेस बनाते हैं, लाइफ के एक बहुत बड़े जाल को सस्टेन करते हुए, माइक्रोस्कोपिक जूप्लैंक्टन से लेकर जायंट व्हेल्स तक। ये हमारे प्लैनेट के अनसंग हीरोज हैं, चुपचाप काम करते हुए हमारे इकोसिस्टम्स के डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन करते हैं। ये बताओ, सूरजमुखी जैसे पौधे सूरज की तरफ क्यों मुंह घुमाते हैं? चलो अब वापस चलते हैं जमीन वाले पौधों की जानी पहचानी दुनिया में, लेकिन एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ। सोचो जरा सनफ्लावर के बारे में। उसका फेस एक चमकती हुई पीली डिस्क जैसा आसमान में सूरज के साथ साथ घूमता है। ये डांस, जिसे हेलियोट्रोपिज्म कहते हैं, सिर्फ एक सुंदर नजारा ही नहीं है, ये जीने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। लगातार रोशनी की तरफ मुड़कर सनफ्लावर सूरज की रेज का मैक्सिमम फायदा उठाता है, ताकि वो पूरी एफिशिएंसी के साथ फोटोसिंथेसाइज कर सके, और इसी से वो लंबा और स्ट्रांग हो पाता है और अपने आसपास के पौधों से प्रीशियस सनलाइट के लिए कंपटीशन जीत जाता है। लेकिन इस डांस में और भी बहुत कुछ है, सिर्फ जो दिखता है उतना ही नहीं।
जैसे जैसे सनफ्लावर सूरज को ट्रैक करता है, वो पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करता है। उसका ब्राइट फेस लैंडस्केप में एक बीकन जैसा होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम सनफ्लावर्स का फील्ड देखो तो याद रखना कि तुम सिर्फ ब्यूटी का डिस्प्ले नहीं देख रहे, बल्कि नेचर की इंजेन्युइटी का एक प्रूफ भी। ये बताओ कि रेन फॉरेस्ट में कुछ ट्रीज इतने लंबे क्यों होते हैं? हमारा सफर अब हमें रेन फॉरेस्ट के बिल्कुल अंदर ले जाता है, ऊंचे ऊंचे पेड़ों और जीती जागती लाइफ की दुनिया में। यहां इस पन्ने जैसे हरे भरे माहौल में सनलाइट के लिए कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है। पेड़ सूरज की जीवन देने वाली किरणों तक पहुंचने की जरूरत में गजब की ऊंचाई तक बढ़ते हैं। उनके ऊपरी हिस्से एक घनी कैनोपी बनाते हैं जो आसमान को ढक लेती है। लेकिन लाइट के लिए इस स्ट्रगल ने कुछ सचमुच एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाया है, एक मल्टी लेयर्ड इकोसिस्टम जिसका हर लेवल लाइफ से भरा हुआ है। अंडरस्टोरी में फर्न्स और मॉसेस हल्की फुल्की छांव में खूब फलते फूलते हैं, जबकि वाइन्स बड़े बड़े पेड़ों के तनों पर सांप की तरह ऊपर चढ़ती हैं, ऊपर सनलाइट की तलाश में। कैनोपी में ऊंचाई पर बंदर डालियों पर झूलते हैं और रंग बिरंगे पक्षी पत्तों के बीच फुदकते हैं। रेन फॉरेस्ट अपने ऊंचे ऊंचे पेड़ों और लाइफ के इस पेचीदा जाल के साथ नेचर की ताकत का सबूत है कि वो इतने कड़े कंपटीशन के बावजूद भी इतनी सारी चीजें पैदा कर सकती है। मुझे बताइए कि कुछ पौधों में इतने चमकीले रंग के फूल क्यों होते हैं? विशाल वर्षावन के शिखर से हम एक बार फिर जंगल की सतह पर उतरते हैं, जहां रंगों की एक दुनिया प्रतीक्षा कर रही है। यहाँ गिरी हुई पत्तियों और हल्की धूप के बीच फूल कई तरह के चमकीले रंगों में खिलते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक चयन की एक उत्कृष्ट कृति है, परंतु ये जीवंत रंग केवल दिखावे के लिए नहीं है। वे एक भाषा है, फूलों का अपने परागणकों से बात करने का एक तरीका। हर रंग, हर खास बनावट एक इशारा है जो खास कीड़ों को अपनी ओर खींचता है, पक्षियों या यहाँ तक कि चमगादड़ों को भी। गुड़हल का गहरा लाल रंग गुंजन पक्षियों, हमिंग बर्ड को आकर्षित करता है, जबकि सूरजमुखी का चमकीला पीला रंग मधुमक्खियों को अपनी ओर खींचता है। रंग और आकर्षण का यह जटिल नृत्य फूल और परागणक दोनों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, पृथ्वी पर जीवन की परस्पर संबद्धता का एक प्रमाण। ये बताओ कि फंजी फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? अब हमारा सफर हमें ले जाता है सरफेस के नीचे, फंजी की छुपी हुई दुनिया में। अक्सर अनदेखे ये गजब के ऑर्गेनिजम्स हमारे इकोसिस्टम्स के नाजुक बैलेंस में एक वाइटल रोल निभाते हैं। इमेजिन करो, धागों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो नंगी आंखों से नहीं दिखता, फॉरेस्ट फ्लोर के नीचे फैला हुआ है। ये धागे, जिन्हें माइसीलियम कहते हैं, असल में फंगस की बॉडी यही है और ये लगातार काम करते रहते हैं, डेड प्लांट मैटर को तोड़कर सोइल को वाइटल न्यूट्रिएंट्स वापस देते हैं। लेकिन फंजी सिर्फ डिकम्पोज ही नहीं करते, वो प्लांट्स के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स भी बनाते हैं। उनके माइसीलिया प्लांट रूट्स के साथ जुड़कर माइकोराइजे बनाते हैं। ये म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप प्लांट्स को पानी और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा एफिशिएंटली एक्सेस करने में मदद करती है, जबकि फंजी को प्लांट्स से फोटोसिंथेसिस के जरिए बने शुगर्स मिलते हैं। फंजी भले ही नजर ना आए, हमारे फॉरेस्ट और इकोसिस्टम्स की हेल्थ और वाइटैलिटी के लिए बहुत इसेंशियल हैं। बताओ जरा, ग्रासलैंड्स प्लैनेट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये ब्रीदिंग अर्थ है। हमारा सफर अब हमें ले चलता है ग्रासलैंड्स के इतने बड़े मैदानों की तरफ, जहां हवा मैदानों में घूमती है और हॉरिजन हमारे सामने दूर तक फैला होता है। ये जो सिंपल से दिखने वाले लैंडस्केप्स हैं, असल में बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स हैं जो हमारे प्लैनेट की हेल्थ में एक क्रूशियल रोल निभाते हैं। ग्रासलैंड्स एक बहुत बड़े कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हुए और उसे सोइल में स्टोर करते हैं। ये प्रोसेस हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम करता है। लेकिन ग्रासलैंड्स सिर्फ कार्बन स्टोर करने से कहीं ज्यादा करते हैं। ये सोइल इरोजन भी रोकते हैं। उनकी गहरी रूट्स सोइल को अपनी जगह पर पकड़ कर रखती है और डेजर्टिफिकेशन को रोकती है। ये बड़े बड़े मैदान बहुत तरह के जीवन का भी घर हैं। घास चरने वाले हर्बिवोर्स से लेकर छुपे हुए प्रेडेटर्स तक, हर स्पीसीज इकोसिस्टम के इस नाजुक बैलेंस में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। कभी सोचा है कुछ प्लांट्स न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल्स में कैसे सरवाइव कर जाते हैं? अपना सफर अब हमें ले आया है अर्थ के कुछ सबसे मुश्किल एनवायरनमेंट्स में, जहां मिट्टी पुअर होती है और पानी की बहुत कमी होती है। लेकिन यहां भी लाइफ अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। लेगम्स जैसे प्लांट्स, जिनके फ्लावर्स बड़े डेलिकेट होते हैं और जो दिखने में सिंपल से लगते हैं, उन्होंने एक गजब का एडेप्टेशन डेवलप कर लिया है। उन्होंने एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना लिया है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उनकी रूट्स में नोड्यूल्स में रहते हैं।
इन बैक्टीरिया में ये एबिलिटी होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक ऐसे फॉर्म में बदल देते हैं जिसे प्लांट्स यूज कर सकें, इफेक्टिवली मिट्टी को अंदर से ही फर्टिलाइज कर देते हैं। ये कमाल का एडेप्टेशन लेगम्स को ऐसे एनवायरनमेंट्स में थ्राइव करने में मदद करता है जहां दूसरे प्लांट स्ट्रगल करते हैं। इससे मिट्टी भी रिच होती है और दूसरी स्पीसीज के लिए भी रास्ता बन जाता है। उनकी ये रेजिलियंस इस बात का सबूत है लाइफ की अडेप्ट करने और थ्राइव करने की पावर का, मुश्किल हालात में भी। अजूबों की दुनिया। थैंक यू हमारे साथ इस इनक्रेडिबल जर्नी पर जुड़ने के लिए, प्लांट्स और इकोसिस्टम्स के सीक्रेट्स एक्सप्लोर करने के लिए। हम होप करते हैं कि ये आपको भी उतना ही फैसिनेटिंग लगा होगा जितना हमें लगा। एंशिएंट फर्न्स से लेकर माइक्रोस्कोपिक एल्गे तक, वाइब्रेंट फूलों से लेकर फंजी के हिडन नेटवर्क्स तक, हमने अर्थ पर लाइफ की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी और रेजिलियंस को देखा है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और भी अमेजिंग कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।